प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आपका। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका एक और नए रेल सफ़र में। पहले तो भैया आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हो सकता है कि आपको वीडियो जो है 2 3 4 दिन बाद मिल रहा हो, बट मैं आज बता दूं कि बिहार के आज हम हैं झाझा में, और आज यहाँ से जर्नी करेंगे बिहार झाझा से दानापुर पास पैसेंजर में। और इसके अलावा ऑलरेडी 3 जो पैसेंजर की जर्नी हम कर चुके हैं, जो 1 अक्टूबर को ही इनॉग्रेट हुई थी सेम डे, और जिसका कि ट्रेन नंबर है 53203। ये देखिए मेरे पीछे इंडियन आर्मी की ट्रेन खड़ी है वैगन्स के साथ, जिन पर ट्रक्स हैं इंडियन आर्मी के। यार इंडियन आर्मी को देख के ना भाई दिल से बहुत खुशी होती है, किसी और को देख के नहीं, लेकिन इंडियन आर्मी को देख के जरूर से ही खुशी होती है। एकदम सेफ महसूस होता है इनके साथ। ये देखिए, ये रही अपनी ट्रेन। वैसे देखा जाए तो सब खाली है, यहाँ पे खाली है। ये देखिए एडवांस सिग्नल हो गया, 3:59 हो गया, लेकिन शायद दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से तो वैप 12 लगा हुआ है, मतलब 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव लगा हुआ है। चलिए, तो डिपार्चर हो गया है अपना। लोकोमोटिव बहुत ज़्यादा आगे लगा हुआ था स्टेशन के एकदम बाहर। डॉट ऑन टाइम 4 बजे डिपार्चर हो गया अपनी ट्रेन का। वैसे कोच की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, साफ सुथरी कोच है एकदम, क्योंकि इनॉग्रेट ही 2025 में 1 अक्टूबर को हुई है, और सब लेटेस्ट है कोच LHB। सबसे बड़ी बात कि LHB कोच है। पहली पैसेंजर ये डायरेक्ट जो जा रही है क्यूल के होते हुए जाएगी और पटना को कनेक्ट करेगी। ये पहली पैसेंजर है मॉर्निंग की, और कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। वैसे ये जो रेल एक्सीडेंट हुआ है अभी, वैगन जो पलट गए हैं, मतलब 18 से 20 शायद कोच जो है वैगन थे वो नदी में चली गई है। इसकी वजह से क्या हुआ है ना कि रेलवे ट्रैक नहीं, इनफैक्ट पुल भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से 3 4 दिन ऑलरेडी अभी तक बंद है, नहीं चल रही है उस रूट पे ट्रेन। और हो सकता है कि 1 2 दिन या हो सकता है ज़्यादा भी लग सकता है टाइम। हाँ जी, तो अब हमारी ट्रेन का पहला हॉल्ट आ चुका है जमुई रेलवे स्टेशन। समय हो गया है अभी 4:27, और 27 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं जमुई रेलवे स्टेशन, और ये एक ज़िला भी है जमुई। बाकी ये देखिए मिरर की कंडीशन, सीटें पड़े हुए कुछ जनरल में, ये भी इसको भी ठीक ही कहा जाएगा, लेकिन पानी तो आ रहा है। बाकी ये कुछ कंडीशन है आपकी जनरल में, पैसेंजर की पास ठीक ठाक है, नया कोच था तो कंडीशन और अच्छी होनी चाहिए थी, बट हम लोग कहाँ बढ़िया रहने देते। ये देखिए, ये मैन्युफैक्चर हुआ है जुलाई 2025 में, इसी साल का कोच है, और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। पहली पैसेंजर जिसको LHB कोच मिला हो। ये देखिए क्या मंदिर में डेकोरेट कर रखा है, मतलब नीचे से ऊपर तक एकदम लाइटिंग कर रखी है, जबरदस्त टेम्पल है। कौन से भगवान का है पता नहीं लग रहा। खैर, मननपुर वालों आप लोग बताना ये कौन से भगवान का मंदिर है। फिलहाल हम लोग मननपुर पहुंच चुके हैं। चलिए, तो मननपुर से भी अपनी ट्रेन खुल चुकी है, 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे। वैसे इस ट्रेन में फीचर्स की बात करूँ तो सॉकेट है, हैंगर है, ठीक है, और इधर दूसरी साइड सॉकेट हैंगर इस साइड भी है। बाकी लगेज रखने के लिए आपको मिल जाएगा। वैसे एक चीज़ मुझे ना मेट्रो की याद दिला रही है। ये देखिए, कृपया
जरूरतमंद व्यक्तियों को सीट प्रदान करें। क्या कहते हैं? सही बात है। ये मेट्रो में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि जरूरतमंदों को सीट प्रदान करें। क्या हाल है? और ये कोई पैसेंजर जा रही है, किधर जा रही है पता नहीं लग रहा, लेकिन है डीजल लोकोमोटिव के साथ। तो अब हम लोग आ चुके हैं क्यूल जंक्शन। क्यूल जंक्शन से यहाँ से डाइवर्ट हो रही है ट्रेनें। जो एक्सीडेंट हुआ है ना जेफिटी के पास, वो यहीं से डाइवर्ट हो रहा है। और पैसेंजर भी बहुत सारे यहाँ पे खोए हुए थे बीच में, क्योंकि ट्रेनें का वेट कर रहे हैं और ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट भी हो रही है। वैसे ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन भागलपुर, एक लाइन हम लोग आ रहे हैं जहाँ से झाझा से, और एक लाइन पटना के लिए। IRCTC का फूड ट्रैक भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको क्यूल में। ये देखिए, हम लोग हेल्प पूरा करते हैं रेलवे कर्मचारियों को कि साफ सफाई रखें। इस तरीके से मूंगफली खाई जा रही है और नीचे फेंका जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को ना यार क्या कहें, लगता है बोलना ही पड़ेगा। एक आका छिड़कावा के बारे में रखो ना, बाद में डस्टबिन में फेंक दिया। तो फाइनली अब डुमरी हॉल्ट से निकल चुकी है अपनी ट्रेन। वैसे एक डुमरी हॉल्ट और है, वो है पटना गया रूट में। पटना गया रूट में वो जट डुमरी हॉल्ट है। वैसे ये आता है लखीसराय जिले में। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं बाढ़ रेलवे स्टेशन। बाढ़ में मैं बता दूं कि यहाँ पे जो गंगा नदी है, यहाँ पे पूरब के लोग जरूर आते हैं। हरनौत, बिहार शरीफ, राजगीर या फिर नेरुत की तरफ यहाँ गंगा नहाने आते हैं। जो मुंडन वगैरह होता है ना या डेथ होता है तो यहीं पे गंगा नदी में किया जाता है। अपनी ये जो ट्रेन है ना, वो लगभग 20 कोच है। जिसकी वजह से क्या ना कि ट्रेन में क्राउड हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल EMU होते हैं उसमें 12 कोच रहता है मैक्सिमम साइज, 12 या 16, और इसमें 20 कोच, वो भी LHB के। लेकिन भाई ठंड बहुत, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस सोचे यहाँ पकड़ने में हाथ जो है वो लाल हो रहा है। पंजाब उतर के तो खाल छोड़ा दो, मारते मारते माधर वैसे इस ट्रेन में खाने पीने के लिए सेलर जरूर आ रहे हैं, लोकल सेलर। चाय, नींबू चाय, 10 में अचार। तो
अब हम लोग आ चुके हैं करोसा रेलवे स्टेशन अपने टोटल 22 स्टॉपेज में से 14वें स्टॉपेज पे। वैसे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, मेंटेनेंस का भी टोटल देखता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। वैसे कुछ पैसेंजर्स ने बताया कि जब इवनिंग में रिटर्न होती है ना ये ट्रेन झाझा के लिए दानापुर से, तो इस ट्रेन को इस मतलब बख्तियारपुर के आसपास या बख्तियारपुर के पहले चैन पुलिंग किया जाता है बहुत ज़्यादा। जो फॉल्ट होते हैं छोटे छोटे उन पर तो रुकती नहीं है क्योंकि फास्ट पैसेंजर है इसीलिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से यार कि फास्ट पैसेंजर रेलवे ने चालू किया है, वो भी LHB रैक के साथ, और दूसरा कि 20 या 21 रैक है, ठीक है, कोच है, सॉरी 20 या 21 कोच है। अगर इसको EMU में कन्वर्ट कर दिया ना रेलवे ने तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ कोच होता है वो 12 कोच, 8 कोच या 12 कोच होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे 1000 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, एक ट्रेन में, उसमें से 5-10 ऐसे होंगे जो सोचेंगे यार कि मेरे घर के पास ही होती है, वो चैन पुलिंग करते हैं, और उसमें होता क्या है, सबको ही भुगतना पड़ता है। ये देखिए लोकल लोगों का यही फ़ायदा होता है, अपना कुछ भी लेके चढ़ जाते हैं। मतलब कोई सब्जी खरीद के आ रहा है बाहर से, कोई बाहर ले जाना चाहता है अपना बेचने के लिए, सब्जी हो या और कोई फसल। ये देखिए सबके सर पे ये ट्रेन इतनी लंबी है कि देखिए स्टेशन के एकदम बाहर, ये देखिए, और पैसेंजर भी यहाँ ठीक ठाक बोर्ड के हैं। वैसे खुबरूपुर रेलवे स्टेशन जो है वो पटना ज़िले में आता है। भाई इस ठंड में आग मिल जाए तो और क्या चाहिए। 11 डिग्री सेल्सियस करंट टेम्परेचर है और धूप का तो कोई नामो निशान नहीं। अगर मैं इस ट्रेन में फेयर की बात करूं तो 186 किलोमीटर का है झाझा से दानापुर डिस्टेंस टोटल, में फेयर आता है आपका 45 रुपीज़ ओनली। ये कोई तो ट्रेन है राजेंद्र नगर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस, इसमें भी एक बार जर्नी किया है मैंने, नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अपना अराइवल हो रहा है फतुहा जंक्शन में और इसका डिपार्चर हो रहा है। फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं फतुहा जंक्शन, और ये जंक्शन इसीलिए कि एक लाइन इस्लामपुर, एक लाइन बख्तियारपुर, एक लाइन पटना। वैसे जो डाइवर्ट जो किया जा रहा है ना ट्रेनों को, कुछ ट्रेनों को बख्तियारपुर से मोड़ा जा रहा है जो हावड़ा की तरफ जा रही है, माफ़ कीजिएगा धनबाद वगैरह के लिए, झारखंड के लिए, और कुछ ट्रेनों को फतुहा से भी डाइवर्ट किया गया है। फतुहा ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है। फतुहा में आपको खुदा डेयरी का आइटम भी मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऑलमोस्ट हर आइटम मिल जाता है यहाँ पे। या फतुहा से अपनी ट्रेन खुलने के बाद ट्रेन में कुछ इस तरीके से भीड़ है। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं कि 1 जनवरी 2026 से ट्रेन की टाइमिंग चेंज हो रही है, तो कोई भी ट्रेन बोर्ड करने से पहले एक बार टाइमिंग जरूर चेक करें। पटना धनबाद
समय हो गया है 8:20 और अब हम लोग आ गए हैं गुलजार बाग रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर उतरे भी हैं क्योंकि यहाँ ऑफिस एरिया जो जाते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, यहाँ ज़्यादा पैसेंजर उतरते हैं गुलजार बाग में। वैसे ये एक अमृत भारत की रैक खड़ी है, शायद एक्स्ट्रा रैक है राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली अमृत भारत की। ये देखिए, क्योंकि विंटर में ट्रेनें बहुत लेट हो रही हैं फॉग के रीज़न से, इसलिए एक रैक एक्स्ट्रा किया रखा गया है यहाँ पे। हो सकता है क्योंकि 15-16 घंटे तो लेट चल रही है राजधानी तक, तो यार अमृत भारत और एक्सप्रेस ट्रेनों की तो खैर क्या ही बोल सकते हैं। वैसे इस ट्रेन में झाझा से पटना तक का जो एवरेज देती है 44 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर। और पटना जंक्शन से दानापुर जाने में 10 किलोमीटर में 55 मिनट लेती है, जिसकी वजह से एवरेज इसका 37 kmph हो जाता है। तो फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। आगे की जर्नी हम नहीं कर रहे हैं, ट्रेन फिलहाल जा चुकी है वो, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन 8:40 पर आई थी, तो इसलिए आगे नहीं गई क्योंकि ट्रेन डिले हो गई थी और प्लान कुछ चेंज हो गया। वैसे जर्नी आपको कैसी लगी ज़रा कमेंट में बताइएगा। वैसे अपने एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, जर्नी एक्सपीरियंस की तो ठीक ठाक था यार, क्योंकि एक तो ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं थी, ऊपर से इस विंटर टाइम में जब ट्रेनें 10 घंटे 12 घंटे लेट चल रही है तो उसमें ये कोई ज़्यादा लेट नहीं है। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, जर्नी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।